और वो अभी नए नए आए हैं पाकिस्तान, और वो ये कह रहे थे कि आपके जो मिनिस्टर हैं वो पूरा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं, कहते हैं इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बोलते ही जाते हैं, कहते हैं हमारे मिनिस्टर तो नजर ही नहीं आते। और क्यों नजर नहीं आते वो मेजर साहब बताएंगे, लेकिन ये नजर क्यों आते हैं पूरा दिन आपके देखिए ख्याल से में? देखिए, एक आज तक आपने कभी सुना है किसी दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में वजीर बे महकमा, कि वजीर है लेकिन पोर्टफोलियो कोई नहीं, तो वो बेचारा क्या करेगा? 4 सूबे हैं छोटे छोटे और 100-100 बंदे की कैबिनेट होती, तो फिर वो क्या करें? वो उन्होंने कुछ ना टाइम तो गुजारना होता है। तो पाकिस्तान में 2-3 नई चीजें शायद आज देखने वाले, एक तो वजीर बे महकमा, और दूसरा हर वजारत के एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एक असली मिनिस्टर है, एक फेक मिनिस्टर है। तो उन लोगों के पास बेचारों के टाइम क्या होता है? आपके पास किसी को इत्तेहाद बनाने के लिए भी आपने मिनिस्ट्रियां बांटनी होती हैं या वजारतें बांटनी होती हैं, और उसके बाद ये कि जो अपने यार दोस्त हैं उनको ओबलाइज करने के लिए भी यही एक तरीकाकार है। यहाँ पे मुझे ये बताएं, कभी आपने देखा है कि हाई स्कूल ग्रेजुएट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हेड कर रहा हो? तो ये तो सारे, हमारी तो हिस्ट्री भरी पड़ी इन चीजों में। हमारा अफसोस, मैं कई दफा कहता हूं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहता, लोग तजर्बात करते, इसी तरीके से रिफाइन होकर लोग आगे आते हैं। हाइब्रिड सिस्टम ना होता, चीजें ट्रैक पर चलती, और आगे भी आने वाले, मैं अब देखें, मैं दुआए खैर ही की जा सकती है, मायूसी गुनाह है मैं समझता हूं, लेकिन ये कि इस वक्त सो फार कुछ नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान अगले, जिस तरह 36 घंटे, अगले 48 घंटे जो चल रहा है, जिस तरह के लोग पेट्रोल और माचिस लेके घूम रहे हैं सारी, आधा पाकिस्तान इस वक्त यही हालात चल रहे हैं। भारत में और दूसरे मुल्कों में शाम के वक्त गाने, ड्रामे, दूसरी चीजें भी चलती हैं। आप नोट कर लें कि हमारे टॉक शोज जो हैं उनमें गाली गलौज, एक दूसरे के साथ बदतमीजी को एज एन एंटरटेनमेंट समझा जाता है, जिस तरह मुर्गों की लड़ाइयां होती हैं एक दूसरे से। बल्कि यहां तक मैंने सुना है कि एक दूसरे का, जिसको जानबूझ के एंकर जरा थोड़ा सा बुलाकर दूसरे का वॉल्यूम कम कर देता है, तो वो उनको ये, लोगों के लिए एंटरटेनिंग है ये कि मिनिस्टर लड़े, वो एक दूसरे की जातियात को लेकर आए, लोग एंजॉय करते हैं, इसलिए तो इस वजह से। मैं मेजर साहब आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो टीवी पे नजर नहीं आते, जबकि हमारे मिनिस्टर्स तो हर वक्त टीवी पे ही रहते हैं, तो आपके मिनिस्टर्स टीवी पे क्यों नहीं आते? किसी डिबेट में हमने नहीं देखा, किसी उसमें जैसे टॉक शोज में नहीं होते। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो भारत में अपोजिशन है वो बड़ी कमजोर है और उसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है बड़े खतरे में है। तो मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है कि अपोजिशन इतनी कमजोर हो गई है? आरजू जी, पहले सवाल का जवाब ये है कि मिनिस्टर्स, ये भारत में शुरू से ही है कि पब्लिक कमेंट्स मिनिस्टर्स कम करते हैं यहाँ पे। और आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरव्यूज बहुत कम दिखेंगे, बहुत कम हैं। कभी अगर चले गए कहीं पे तो चले गए, वरना नहीं है। तो मैं बड़ा सरप्राइज था जब देखता था कि रोज इमरान खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का टाइम तो बिल्कुल कहते हैं कि हीरे जवाहरात की तरह होता है, सोने चांदी की तरह। इट्स वेरी मतलब एक प्राइम मिनिस्टर का टाइम कितना वैल्यूबल होगा? एक मुल्क का 22-25 करोड़ का मुल्क है, मतलब इट हैज टू बी वेरी वैल्यूबल, राइट? बट यहाँ पे रोज के रोज, अब आप सीएनएन के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, 1 घंटा आप तैयारी करेंगे, आधे पौन घंटे का वहां पे इंटरव्यू होगा, आपका मेकअप होगा, उसके बाद वो आप डिस्कस करेंगे, आपके 2-3 घंटे तो चले गए रोज के। तो मतलब अगर आप एक इंटरव्यू 45 मिनट का भी करते हैं तो इट तो थोड़ा सा, अब पता नहीं ऐसा क्यों है वहां पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बड़े बड़े मिनिस्टर्स का कोई रेलिवेंट चीज है तब वो जाएंगे, पर मैंने तो नहीं देखा कभी किसी को टॉक शो में जाते हुए, ऐसे मीडिया को एड्रेस करते हुए। कोई बड़ी चीज होगी तो हाँ, एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, प्रेस ब्रीफिंग में जो स्पोक्स, अच्छा आप एक और देखिएगा कि जो बाची साहब हैं, स्पोक्स पर्सन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो ज्यादातर बोलते हैं। आपने जयशंकर साहब के बयान कम देखे होंगे, जयशंकर साहब बहुत कम बोलते हैं। आप हाँ, वो थोड़ा सा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ज्यादा वर्ल्ड मीडिया में उछाली जाती है उनकी बात, बट ही इज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, वो बोलते नहीं ज्यादा। बस उनका ये है कि वो फ्लाइट में सोते हैं, अपना प्लेन पकड़ा, फ्लाइट में सोए, वहां पे टाई शाई पहनी, अपना काम वाम करा, वापस ये वो 24 घंटे, ना कोई सैटरडे ना कोई संडे, इनका तो यही हाल है पूरे सबका, और ये नहीं करते। और दूसरा, जो आपने पूछा कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है और क्योंकि ऑपोजिशन नहीं, ये बात सही है, और मैं भी ये बात मानता हूं कि आरजू जी, किसी भी स्ट्रांग डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। इंडिया में वन साइडेड हो गया है।
लेकिन आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम मोदी जी फॉर विनिंग इलेक्शंस। यू सी, ये राहुल गांधी साहब जो हैं, ये इलेक्शन जीत के खुश नहीं है। ये अब मोदी जी क्या करें डेमोक्रेसी के लिए? या तो मोदी जी ये बोलें कि नहीं ठीक है, भारत में डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए मैं खुद इलेक्शन हारना शुरू कर देता हूं। ऐसा तो होगा नहीं। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, ऑपोजिशन को स्ट्रांग करना है, तो ऑपोजिशन का काम है। ये जीत नहीं पाते, अभी उनको थोड़ा सा मौका मिलता है। और मैं तनकीद नहीं कर रहा, वो उनका पर्सनल मामला है, मुझे कहना नहीं चाहिए राहुल जी के बारे में। बाय द वे, ही इज माय क्लासमेट। राहुल गांधी इज माय क्लासमेट। हम लोग एक साल साथ पढ़े हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में। फिर एक साल के बाद वो छोड़ गए थे, विदेश चले गए थे पढ़ने के लिए, बाहर चले गए थे। एंड ही इज अ वेरी नाइस मैन। बड़े डिसेंट हैं राहुल गांधी जी, और ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बट आई डोंट थिंक ही इज कट आउट फॉर पॉलिटिक्स। उनको मुझे नहीं लगता। सबका होता है, अपना एक टैलेंट होता है, मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिक्स के लिए है। ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी जेन्युइन सॉर्ट ऑफ अ गाय। जितना मैंने उनको कॉलेज में देखा, मैं एक साल उनके साथ था कॉलेज में, और एक साल में मैंने देखा कि इज अ गुड पर्सन, ही इज नॉट अ बैड पर्सन। बट वही चीज है कि देखिए, इलेक्शन में ना आपको एक पॉलिटिशियन बनने के लिए, जैसे मोदी जी हैं, कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं है उनका ना, वो 24 घंटे यही काम है। तो वो मोदी जी इज मेड फॉर पॉलिटिक्स। एंड उनको पता है, उनका पीपल कनेक्ट बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने हजारों गांव में रहे हैं भारत में। इतने साल, 20-30 साल उन्होंने साइकिल से, बैलगाड़ी से, बसों में सफर करा है। सड़क के कोने में खाना खाया है उन्होंने, रात को प्लेटफॉर्म पे सोए हैं, साइकिल से एक गांव से दूसरे गांव गए हैं। वो तो बाद में वो बने ना, वो तो बाद में बने चीफ मिनिस्टर, बाद में बने। वो पहला चुनाव एमएलए का लड़े, चीफ मिनिस्टर बन गए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पहला चुनाव लड़े, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके पहले मोदी जी को कोई नहीं जानता था, वो तो आरएसएस के प्रचारक थे। तो उनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा अलग है। आपके सवाल का जवाब में आखिरी में एक बात बोलता चलूं आरजू जी की, बात यह है कि अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना है, तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा ट्विटर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दे आर मोर ऑब्सेस्ड विद ट्विटर एंड सोशल मीडिया। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इट विल बी अ वेरी सैड डे फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अच्छी बहस हो पार्लियामेंट में, अच्छी डिबेट्स हो, जैसे अटल जी के समय होती थी तो लगता था। अभी तो मोदी जी ने ऐसा कर दिया है भारत में कि पार्लियामेंट में आप जाइए तो एक तरफ से बीजेपी बीजेपी बीजेपी, क्योंकि दे हैव वॉन एवरीथिंग। और मोदी जी की ब्रांड इमेज ऐसी है। और उनके कोई भी मंत्री आपको देखा, कोई 24 घंटे काम करते हैं, उन्होंने बोला कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मीडिया में जाओगे क्या बोलोगे? लेट योर वर्क स्पीक। अगर तुम काम करोगे तो दुनिया सुनेगी। मुंह से बोलते रहोगे तो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग। पीपल आर इंटरेस्टेड इन कि आप काम क्या कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी क्या है, वो लोग देखते हैं। आपने बयान जो भी दिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी आवाम बोले। तो ये इनकी पूरी कैबिनेट बोलती भी नहीं है। और यही इसका ये भी है कि ऑपोजिशन इज वेरी वीक, बिकॉज आई डोंट थिंक ऑपोजिशन इज अ गेम प्लान। वो उनका बस ये है कि मोदी जी ने आज ये बोला, इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया इसको क्रिटिसाइज कर दो। करो आप, वो आपका हक है और आपका फर्ज भी है। लेकिन उसके आगे भी तो कुछ काम होना चाहिए ना। पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना, मैं ये मानता हूं। जी, सब कॉन्टिनेंट में, एटलीस्ट भारत पाकिस्तान में, पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना। तब वो लोगों की सेवा करेगा, तब वो लोगों को सर्व करेगा। पहले उसको जीतना पड़ेगा ना। बिल्कुल। यहाँ पर तो सारे भाई लोग हारे हुए हैं।